गुरु श्री ज्ञान साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, माताओं बहनों, बाल गोपाल, आज आप सब करखड़ी कबीर आश्रम में हर साल की तरह इस साल भी कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। आप सबको धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में आकर के उपस्थिति दिए। कबीर जयंती के विषय में मेरे पहले सभी संत गुरुजन बहुत ही सुंदर उनके विचार श्रवण किए। कबीर साहिब जी कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। अब उनके वाणी, उनके विचार, उनकी सोच बीजक के द्वारा हमको सबको मिला है। साहिब जी का मुख्य ग्रंथ बीजक है। अब वास्तव में कबीर साहिब जी ना तो रूप को महत्व देते हैं, ना तो रंग को महत्व देते हैं, ना तो धन को देते हैं। साहिब जी महत्व देते हैं, गुण को देते हैं। साहिब जी अपने साखी में कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होते आवरण त्वचन बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरा गुण की ही कीमत है। वास्तव में देखा जाए तो भाई मनुष्य के ना तो शरीर की कीमत है उसके, ना तो उसके रूप रंग की कीमत है, ना तो उसके धन संपत्ति वैभव की कीमत, उसके ज्ञान की कीमत है। इसलिए साहिब जी कहते हैं, मनुष्य तुमको सुंदर शरीर मिला हुआ है, इस शरीर मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। गुण कहते हैं सद्गुण, दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, वैराग, गुरु भक्ति, ये अपने अंदर में होना चाहिए। इसीलिए अभी कोई संत कह रहे थे कि भाई धन चले सो संग है संतो, अन छूट जाए सो माया। जो साथ में चलने वाले चीज उसको धन कहा जाता है। धन कहे साहेब, अब हम लोग भाई अब धन स्त्री को धन मानते हैं, पुत्र को धन मानते हैं, लक्ष्मी को धन मानते हैं, संपत्ति को धन मानते हैं, पद प्रतिष्ठा इसको मानते हैं। तो साहेब कहते हैं कि जो संग चले सो धन है। तो संग में जाने वाला चीज क्या है? वास्तव में देखा जाता है तो खाली हाथ आए बंदे हाथ पसारे जाना है। खाली हाथ करके लाते हैं और हाथ पसार करके चले जाते हैं। ऐसे तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि भाई भाग्य लेकर के आता है और कर्म लेकर के जाता है। आदमी जब भी जन्म लेकर आता है तो भाग्य लेकर के आता है, अब इस पृथ्वी तल से जब जाता है तो कर्म लेकर के जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई संग चलने वाले चीज है तो क्या है? तो साहेब कहते हैं संग चले सो धन है। बाहर के जो संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, वैभव जो नजर में दिख रहा है वो साथ में चलने वाले चीज नहीं है। तो चलेगा क्या? तो कहते हैं सद्गुण, अच्छा विचार। तो सद्गुण में क्या है? दया, क्षमा, संतोष, विचार, वैराग, गुरु भक्ति, यही हमारा धन है। अब यही हमारे साथ में चलने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि इसको सद्गुणों को बसाओ। इसलिए किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है कि सदाचार आदमी के प्रतिभा को 4 गुना बढ़ा देती है। आदमी के जीवन अगर सदाचार आ जाए, अच्छी सोच आ जाए, अच्छे विचार आ जाए तो आदमी के प्रतिभा नाम कीर्ति, यश उसको 4 गुना बढ़ा देती है। इसलिए हम लोग को जीवन के अंदर में कीर्ति को बढ़ाने के लिए सदाचार अपनाना चाहिए, सद्गुण बसाना चाहिए। वही साथ में चलने वाली चीज है। बाकी संसार में देखते हुए धन संपत्ति, रुपया, पैसा जितने सब है सब छूट जाने वाला है। और साहेब कहते हैं कि भाई छूट जाए सो माया। अब छूट जाने वाली चीज है तो माया है। जब हम नजर करके देखते हैं जितने दिख रहा है सब माया है, क्योंकि सब छूट जाने वाला है। अरे बिल्कुल नजदीक 24 घंटा हमारे आत्मा के साथ में शरीर है, तो शरीर है, शरीर भी छूट जाएगा तो शरीर के संबंधित कहाँ रहने वाला है? इसलिए साहिब कहते हैं कि भाई देह के संबंधित देह तक रह जाएंगे। अब आत्मा की चीज है, ये आत्मा साथ चलने वाली चीज है। इसलिए हम लोग आत्मा की कमानी करना चाहिए, सद्गुण बसाना चाहिए, अच्छा चिंतन मनन सोच रखना चाहिए। वही हमारे जीवन के अंदर सफलता, वही कमानी है, वही ऐसे साथ में चलने वाला चीज है। इसलिए हम लोगों को इसके लिए कर्म अच्छा करना पड़ेगा। और कर्म है ये वास्तव में कर्म का जो सिद्धांत है वो श्रेष्ठ है। आदमी चाहे बड़ा हो, छोटा हो, पद प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन कर्म अच्छा ना हो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कर्मों को ही विशेषता देते हैं। और शायद बीजक में कहें, आपन कर्म न मेटो जाई और कर्म के लिखा में डर कैसे जो यू कोटि सिराई। अपना कर्म है, अपने कर्म करते हैं, भोगना ही अपना ही पड़ेगा। क्योंकि आदमी चाहते हैं कि भाई हम कर्म करते हैं दूसरा भोगेगा, या तो कर्म का फल देने वाले भी कोई दूसरा है। तो साहेब कहते नहीं, आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरे कोई भोगने वाला नहीं, क्योंकि आप ही कर्म किए। इसलिए साहिब जी कहते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छी सोच रखो। अभी कहाँ मिलता है? ये संत गुरु के शरण में मिलता है, संत गुरु के सानिध्य मिलता है, सत्संग मिलता है।
तो हम लोग सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग में जा करके अच्छी सोच, अच्छा विचार, अवश्य चिंतन मनन करके अपने कल्याण करना है। इसीलिए हम लोग को देह मिला हुआ है। इसलिए साईं जी कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा गुण ही बड़ा है, बाकी संसार के अंदर में कोई श्रेष्ठ नहीं है। हाड़ चामड़ा जो भी है सब काम नहीं लगता है। अब आप सब जानते ही हैं, गुण बसाना चाहिए और वही सद्गुण हमारे जीवन के अंदर, वही हमारे लक्ष्मी, वही धन है। इसलिए जीवन के अंदर में हमको सद्गुण सदाचारी अपना करके यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। साहिब कहते हैं यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। यदि फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर फूल नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, कांटे बनकर मत रहना। यदि बुद्ध नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, बुद्धू बनकर मत रहना। भले बुद्ध नहीं बन सकते कोई बात नहीं, बुद्धू बनकर जीवन नहीं जीना है। देव नहीं बन सकते हो तो दानव बनकर मत रहना। साहिब जी कहते हैं अगर देव नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन दानव वर्ग के जीवन में जीना नहीं है, क्योंकि वो इसके परिणाम गलत आता है नहीं। इसलिए प्रगति विकास करना है, कल्याण करना है, तो कल्याण करने के लिए हमको सद्गुरु चाहिए। इसलिए गुण सदाचार जीवन अपनाना चाहिए। और सदगुरु श्री ज्ञान साहिब जी को आप लोग सब देख रहे हैं, जो पोजीशन वही। और साहिब जी तो नाम उनका ज्ञान, वास्तव में पूरे जीवन पर्यंत अभी तक साहिब जी आशीर्वाद और ज्ञान देते रहे। वास्तव में साहिब जी का जीवन अच्छा रहा, वैरागवान रहे। अब अंतिम दर्शन के लिए समझो एक प्रकार से यहाँ भक्त सज्जन सब पधारे हुए हैं। साहिब जी तो जान रहे, आशीर्वाद देते, जैसे हम लोग सब गए और जाने के बाद कहे कि हम फलाना संत है, तो जरूर साहिब जी अंदर में चेतना है, अभी भी जानते समझते हैं। तो साहिब जी को करोड़ों करोड़ बार बंदगी करते हुए और संत समाज को भी लाखों बार बंदगी करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए आई मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु ज्ञान साहिब की जय। साहिब बंदे।